नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। धीरे से साइड हो जाना मैडम, थोड़ा हाथ दाब के थोड़ा होता है, उसके आधार पर दिव्यांगता बढ़ती जाती है। जैसे मतलब किसी व्यक्ति की चारों हाथ की उंगलियां कटी हुई है तो उसको 25% दिव्यांगता मिलती है। एक उंगली कटने पर 5%, 2 उंगली कटने पर 2 कार्ड्स नहीं बने उनकी डेथ। 2 कौन? अच्छा क्या डेथ हो चुकी है, यानी 100% सैचुरेशन हो गया। ये सैचुरेशन। ठीक है, यहाँ को दो उनका भी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। ऐसे कितने लोगों का बना दिया है पंचायत सहायक बताइए? और सर 6 लोगों का डाटा मिसमैच हुआ पोर्टल से, वो पोर्टल पे नहीं मिले सर। लेकर आए अठारह भैया आते रहो। और ये भाव में एक प्रतीक है। सर का स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है, भाव सुरभित चंदन है, पुष्प तो प्रतीक है, प्रज्वलित प्रेम दीप है, स्वागत के शब्द मध्य अभिनंदन है, वंदन है, भाव सुरभित चंदन है। मैं इन भाव होता है HPV वायरस की वजह से होता है। 30 से 35 साल की जब उम्र हो जाती है, जब जाके पता चलता है कि महिला को कैंसर के लक्षण हैं। तो अगर हम 14 साल की बच्ची को या 15 साल की बच्ची को तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, आगे चल के उसमें कैंसर का खतरा बिल्कुल 0 हो जाएगा। रिसर्च कहती हैं, अदर कंट्रीज में जो रिसर्च हुई है, जो वैक्सीनेशन लगे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में लगे हैं, HPV लगने के बाद वैक्सीनेशन सर कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जिसके भी घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई भी बच्ची है जिसकी उम्र 14 वर्ष पूरी हो चुकी है, उसको मुफ्त वैक्सीनेशन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोजपुर पर डेली लगता है। और जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसको लगाया जाएगा। कुछ मेरे भी पास वीडियोज आए जिसमें कुछ लोगों के द्वारा नेगेटिव न्यूज प्रचलित हुई। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे ब्लॉक के द्वारा अभी तक तकरीबन 180 बच्चियों को ये वैक्सीनेशन किया जा चुका है। आप ही के पड़ोस में कोई ना कोई बच्ची मिल जाएगी जिसको वैक्सीनेशन हो चुका होगा। कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी बच्ची को अभी तक नहीं हुआ है। आप जी सर, इंजेक्शन है, अगर मार्केट में इसको देखेंगे तो ये 4 से 4,500 रुपए का पड़ता है, लेकिन सरकार के द्वारा ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इंजेक्शन को जरूर लगवाएं। बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं, जो माताओं के साथ जाएंगे 6 माह से ऊपर के और उसके ऊपर के जो बच्चे हैं, तो उसमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने में भी आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्त्री बहनें हैं और सहायिकाएं हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसमें जरूर बच्चों को भेजें ताकि बच्चे जब आपके फर्स्ट क्लास में पहली कक्षा में एडमिशन लें उससे पहले ही बेसिक चीजें सीखें। तो ये बहुत आवश्यक चीज है। उसी के क्रम में राजस्व विभाग भी लगातार प्रयासरत है। अधिकांश जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें ह्यूमन इंटरफेस को खत्म करके अधिकांश चीजों को तकनीक आधारित बनाया गया है। मैं जितनी भी योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा वो सब आपका अधिकार है। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिकारी हो या कर्मचारी राजस्व विभाग के, हम लोग बाध्य हैं आपको वो सुविधाएं उस नियत समयावधि में देने के लिए। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, कल्याण योजना। इसमें यदि कोई हमारे भूस्वामी, चाहे वो माता हो या पुरुष हो या किसी के भाई बहन हो, यदि वो भूस्वामी हैं और यदि किसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होती है तो उनको 5 लाख रुपए तक की सहायता अनुमन्य है। और यदि दिव्यांगता होती है, 50% से अधिक की दिव्यांगता है, तो भी उसमें आर्थिक धनराशि दे। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो राजस्व विभाग है ये बहुत सारे योजनाओं में एक रिपोर्टिंग का काम करता है, बजाय कि बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता दिलाने के, जैसा कि अन्य सारे विकास विभाग में आपने देखा था। तो राजस्व विभाग की जो दूसरी इसमें स्कीम है जिसको आप कह सकते हैं PM किसान सम्मान निधि, जो कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से हमारे किसान भाइयों और बहनों को उसकी सुविधा प्रदान की जाती है।
आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि माननीय डीएम सर के प्रयासों से हमारा जनपद किसान आईडी कार्ड में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे। भोजपुर में भी हमने लगभग 1200-1300 किसानों के बीच से 93% किसान आईडी यहाँ पे बनाई है, लगभग 1150 किसानों की। इसका महत्व क्या है वो बताओ सर, इसका महत्व क्या है वो बताओ, क्यों आवश्यक है? किसान आईडी जैसा कि आप जानते होंगे, इसको फार्मर रजिस्ट्री भी कहते हैं। आपका सारा डेटा एक जगह, जैसे कि कल को कोई आपदा आ गई, गेहूं की फसल में आग लग गई, तो आपके जो किसान है उनकी कितनी फसल थी, वो सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड है। खाद लेना है, यूरिया लेना है, कोई भी, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि जो माननीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आपको आता है 2000 रुपए, उसके लिए भी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। इसलिए आप सब लोग यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन सभी भाइयों बहनों से ये अनुरोध भी है कि यदि आपका किसान आईडी नहीं बना है तो भी उसे आप यथाशीघ्र बनवा लें। इसको बनाने के लिए हमारे क्षेत्रीय लेखपाल, कृषि विभाग के टीएसी और पंचायत सहायक, इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी भी अन्य सरकारी कार्मिक के अतिरिक्त आप जनसेवा केंद्र पे जा सकते हैं, वहां से भी बन सकता है। एक इसका थर्ड मोड है जिसको सेल्फ मोड कहते हैं, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। स्वयं यदि आप अपनी चाहें तो अपनी फार्मर रजिस्ट्री अपने घर बैठे आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सूचना दी है। क्षेत्रों में जन चौपाल लगाने के निर्देश दिए थे, उनके निर्देश के क्रम में, उनकी प्रेरणा से आज प्रथम जन चौपाल हम यहाँ ग्राम भोजपुर में आयोजित कर रहे हैं। लगभग 11,000 की आबादी वाला ये गांव है। सभी जो हमारे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आंगनबाड़ी विभाग हो, बिजली विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सभी प्रमुख विभागों की इसमें सहभागिता रही है। सभी ने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं और विभिन्न जो शासन की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत डिटेल में बताया है। मुझे खुशी है कि बहुत व्यापक समस्याएं यहाँ पर नहीं है और जो हमारे फील्ड लेवल कर्मचारी है उनके बारे में लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है। जल निकासी को लेकर एक समस्या यहाँ बताई गई है और कुछ अन्य विषय यहाँ पर जमीन से लेकर झगड़ों को लेकर आए हैं, उसको मैंने नोट किया है और उसके लिए डिटेल में हम लोग टीम यहाँ पर भेजेंगे। पर फिर भी प्रमुख रूप से जो प्रेजेंटेशन हुआ है और जो लोगों ने, पूरी न्याय पंचायत के लोग यहाँ पर आए हैं, सभी ने सहभागिता यहाँ पर दी है और सभी ने यहाँ पे कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली है। तो एक अच्छा जन चौपाल का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। इन साहब सरकार योजना लाती है, आपकी जिम्मेवारी होती है कई जगह देखने के लिए आता है कि पोषाहार 3 महीने का एक साथ आता है और सिर्फ जो दिया जाता है सिर्फ 2 महीने का दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि 1 महीने का पीछे से नहीं आया। ये देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इसीलिए हम लोग स्वयं धरातल पे आते हैं और इसीलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमें निर्देश देते हैं कि धरातल पे जाके योजनाओं का वेरिफिकेशन किया जाए। जनप्रतिनिधियों के साथ आते हैं, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख महोदय भी हमारे साथ में है, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें चेक करने के लिए हम आते हैं। ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके लिए हम लोग लगातार अपने कार्यालयों में भी उपस्थित रहते हैं और फील्ड में भी जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं आई है, लेकिन निश्चित रूप से जो आपने फीडबैक दिया है इसको हम लोग चेक कराएंगे। एक और निर्णय हम लोगों ने आज यहाँ पर लिया है, जितने भी अलग अलग विभागों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर होता है सभी ग्राम पंचायतों में और विद्यालयों में पूरे जनपद में हम लोग उसको पेंट कराएंगे ताकि लोगों को जानकारी रहे, कोई समस्या आने पर उन नंबरों पे सीधे संपर्क कर पाए। एक सवाल और है